मम्मी, चाय। सरिता ने विभा को चाय देते हुए ट्रे उनके पास रखी तो उन्होंने पूछा, विनय आ गया? हाँ, अभी आए हैं। वह सो रहे हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, विभा ने कहा तो सरिता ड्राइंग रूम में आकर विनय के साथ बैठकर चाय पीने लगी। विनय ने सरिता को बताया, परसों अखिला आंटी आ रही हैं। उनका फोन आया था। जाकर मम्मी को बताता हूँ, वे खुश हो जाएंगी। सरिता जानती थी कि अखिला आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों मेरठ में एक ही स्कूल में बरसों अध्यापिका रही हैं। विवाह तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी। अखिला आंटी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष हैं। सरिता अखिला से मेरठ में कई बार मिली है। विवाह रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ लखनऊ में ही रहने लगी हैं। विनय के साथ साथ सरिता भी विवाह के कमरे में आ गई। विनय ने माँ को बताया, मम्मी, अखिला आंटी किसी काम से लखनऊ आ रही हैं। हमारे यहाँ भी 2-3 दिन रहकर जाएंगी। विवाह यह जानकर बहुत खुश हो गई। बोली, कई महीनों से मेरठ चक्कर नहीं लगा। चलो अब अखिला आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरठ तो समझो अब छूट ही गया। विनय ने कहा, क्यों माँ, यहाँ खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? विवाह ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते करते थक जाती हूँ। सरिता तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दोनों अपने रूम में आ गए। उनके दोनों बच्चे यश और समृद्धि भी स्कूल से आ चुके थे। सरिता ने उन्हें भी बताया, दादी की बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं। वे बहुत खुश हैं। अखिला आई, उनसे मिलकर सब बहुत खुश हुए। सबको उनसे हमेशा अपनात्व और स्नेह मिला है। मेरठ में तो घर की एक सदस्य की तरह ही थी। एक ही गली में अखिला और विवाह के घर थे। सगी बहनों की तरह प्यार है दोनों में। चाय नाश्ते के दौरान अखिला ही ज्यादा बातें करती रही। अपने और अपने परिवार के बारे में बताती रही। मेरठ में वे अपने बहू बेटे के साथ रहती हैं। उनके पति रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखते हैं। विभा कम ही बोल रही थी। अखिला ने उन्हें टोका, विभा, तुझे क्या हुआ है? एकदम मुरझा गई है। कहाँ गई? वह चुस्ती फुर्ती थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे ऐसे ही लग रहा है, विभा ने कहा। मैं क्या तुझे जानती नहीं? दोनों बातें करने लगी तो सरिता डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। वह भी सोचने लगी कि मम्मी जब से लखनऊ आई हैं बहुत बुझी बुझी सी क्यों रहने लगी हैं। उनके आराम का इतना तो ध्यान रखती हूँ मैं। हमेशा माँ की तरह प्यार और सम्मान दिया है उन्हें, और बेबी मुझे बहुत प्यार करती हैं। हमारा रिश्ता बहुत मधुर है। देखने वालों को तो अंदाजा ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं या सास बहू। फिर मम्मी इतनी बोझिल से क्यों रहती हैं? यही सब सोचते सोचते फिर डिनर तैयारी करती रही। डिनर के बाद अखिला ने विवाह से कहा, चल थोड़ा टहल लेते हैं। टहलने का मन नहीं, चल मेरे रूम में, वहीं बैठकर बातें करेंगे। विवाह ने कहा, विवाह, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो आदत थी ना खाना खाकर इधर उधर टहलने की। आंटी, अब तो मम्मी ने घूमना टहलना सब छोड़ दिया है। बस डिनर के बाद टीवी देखती हैं। सरिता ने अखिला को बताया तो विभा मुस्कुरा भर दी। मैं क्या सुन रही हूँ विभा? अखिला, मेरा मन नहीं करता। भाई, मैं तुम्हारे साथ रूम में घुसकर बैठने नहीं आई हूँ। चुपचाप टहलने चल, और कल मुझे लखनऊ घुमा देना। थोड़ी शॉपिंग करनी है। बहू ने चिकन के सूट मंगाए हैं। सरिता ने कहा, आप मेरे साथ चलना आंटी। मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वे आराम कर लेंगी। अगले दिन अखिला विवाह को जबरदस्ती लेकर बाजार गई। दोनों लौटी तो खूब खुश थी। विवाह भी सरिता के लिए एक सूट लेकर आई थी। डिनर के बाद भी अखिला विवाह को घर के पास बने गार्डन में टहलने ले गई। विवाह बहुत फ्रेश थी। सरिता को अच्छा लगा। विवाह का बहुत अच्छा समय बीता था। विवाह को लेकर अखिला बहुत चिंतित थी। वे चाहती थी कि विवाह पहले की तरह ही चुस्त दुरुस्त हो जाए, पर यह इतना आसान ना था। जिस दिन अखिला को वापस जाना था, वे सरिता से बोली, बेटा, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। कहिए ना आंटी, मेरे साथ गार्डन में चलो, वहां अकेले में बैठकर बातें करेंगे। दोनों घर के सामने बने गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गईं। सरिता, विवाह बहुत बदल गई है। उसका यह बदलाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आंटी, मम्मी बहुत डल तो हो गई हैं।
यहाँ आकर, जबकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। उन्हें कोई काम नहीं करने देती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर। फिर भी पता नहीं क्यों दिन पर दिन स्थिर सी होती जाती जा रही हैं। यही तो गलती कर दी तुमने बेटा। तुमने उसे सारे कामों से छुट्टी देकर उसके जीवन के उद्देश्य और उपयोगिता को ही खत्म कर दिया। अब वह अपने आप को अनुपयोगी मानकर अनमनी सी हो गई है। उसे लगता है कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मुझे पता है तुम तो उसके आराम के लिए ही सोचती हो, लेकिन हर इंसान की जरूरतें, इच्छाएं अलग होती हैं। किसी को जीवन की भागदौड़ के बाद आराम करना अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। विवाह तो हमेशा से ही बहुत कर्मठ रही है। मेरठ से रिटायर होने के बाद ही वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। वह जिम्मेदारियां निभाना पसंद करती है। ज्यादा टीवी देखते रहना तो उसे कभी पसंद नहीं था। कहती थी, सारा दिन टीवी वही बड़े बुजुर्ग देख सकते हैं, तुम्हें कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो बहुत काम है, और मैं तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, जीवन से भरपूर, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने वाली। अब अपने काम कमरे में चुपचाप टीवी देखती रहती है। विनय जब 10 साल का था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। विवाह ने हमेशा घर बाहर की हर जिम्मेदारी संभाली है। वह अभी तक स्वस्थ रही है। मुझे तो लगता है किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की आदत ने उसे हमेशा स्वस्थ रखा है। तुम धीरे धीरे उसे फिर से थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें उसके साथ की उसकी मदद की जरूरत है। सरिता, इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। जब तक उनके मन में काम करने की उमंग है, उसे कुछ ना कुछ करते रहने दो। तुमने आप आराम कीजिए, मैं कुछ कर लूंगी कहकर उसे एक कमरे में बिठा दिया है। जबकि विवाह के अनुसार तो जीवन लगातार चलते रहने का नाम है। उसे अब अपना जीवन ठहरा हुआ गतिहीन लगता है। तुमने मेरठ में उसकी दिनचर्या देखी थी। हर समय कुछ ना कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी चुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब आप देखना, अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितने चुस्त दुरुस्त दिखेंगी। अखिला मेरठ वापस चली गई। सरिता विवाह के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। विवाह टीवी देख रही थी। वे चौंक गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी, बहुत थक गई हूँ, कमर में भी दर्द है। दबा दूं बेटा? विवाह ने जैसे ही प्यार से पूछा, सरिता उनके गोद में सिर रखकर लेट गई और बोली, मम्मी, सच कहूँ तो घर संभालते संभालते बहुत थक जाती हूँ। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी किचन, कभी बाहर के काम, समझ ही नहीं आता सब कैसे करूँ। विवाह ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, इतना सब अकेले क्यों करती है? मुझे भी तो कुछ काम करने दिया कर। सरिता ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गई हूँ मम्मी, गलती मेरी ही थी। मैं सोचती रही कि आपको आराम दूं, लेकिन मैंने तो आपको अकेला कर दिया। विवाह कुछ पल चुप रही, फिर उनकी आंखें हल्की नम हो गईं। जब इंसान सारी उम्र जिम्मेदारियों में जीता है ना बेटा, तो अचानक खाली हो जाना बहुत डरावना लगता है। मुझे लगता है था कि जैसे इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं रही। सरिता तुरंत उठ बैठी और उनका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा कभी मत सोचिए मम्मी, इस घर की सबसे बड़ी ताकत आप हैं। अगले ही दिन से घर का माहौल बदलने लगा। सुबह विवाह खुद जल्दी उठी और रसोई में जाकर बोली, आज बच्चों का टिफिन मैं बनाऊंगी। यह सोच समृद्धि खुशी से चिल्ला उठे, वाह दादी, आज आलू के पराठे बनेंगे। कई दिनों बाद विवाह के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। धीरे धीरे उन्होंने घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। कभी बच्चों को पार्क ले जाती, कभी पौधों की देखभाल करती, कभी सरिता के साथ बाजार चली जाती। अब डिनर के बाद टीवी के सामने चुपचाप बैठने की बजाय वे सबके साथ गार्डन में टहलने जाने लगी। विनय भी माँ में आया बदलाव देखकर खुश था। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, लगता है अखिला आंटी मम्मी को फिर से पुरानी वाली विवाह बना गई। विवाह मुस्कुराई, पुरानी नहीं बेटा, बस थोड़ी खो गई थी। कुछ दिनों बाद अखिला का फोन आया। सरिता ने वीडियो कॉल पर जब उन्हें विवाह को हंसते हुए बच्चों के साथ कैरम खेलते दिखाया, तो अखिला की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने मजाक में कहा, अब लग रही है मेरी वाली विवाह। विवाह हंस पड़ी। उस रात सरिता बालकनी में खड़ी बहुत देर तक सोचती रही कि प्यार सिर्फ किसी को आराम देने का नाम नहीं होता, बल्कि उसे यह एहसास दिलाना भी होता है कि वह आज भी जरूरी है। उसकी मौजूदगी आज भी घर की धड़कन है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह कभी अपनी मम्मी को
अकेला ये बेकार महसूस नहीं होने देगी, क्योंकि सच तो यही है कि इंसान उम्र से नहीं, अपनों की बेरुखी और खालीपन से बूढ़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।